सुबह के 7 बजे थे। रसोई से बर्तनों की खनखनाहट पूरे घर में गूंज रही थी। बहू पूजा जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी। तभी सास कमला देवी मकते मकते रसोई में पहुंची। कमला देवी बोली, अरे बहू, ये चाय बनाई है या उबला हुआ पानी? इसमें स्वाद कहाँ है? जी, कल तो माँ आपने कहा था कि कम चीनी डालना, इसलिए आज कम डाली है। कम चीनी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही फीकी बना दो। पूजा चुपचाप दूसरी चाय बनाने लगी। तभी उसका पति रोहित ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आए। अरे माँ, सुबह सुबह फिर शुरू हो गई। मैं क्या करूं बेटा, तुम्हारी बीवी को तो कोई काम ढंग से करना आता ही नहीं। पूजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। नाश्ते की मेज पर फिर एक नई बहस शुरू हो गई। पराठे इतने मोटे क्यों बनाए? इन्हें देखकर तो भूख ही मर जाए। माँ जी, आपने ही कहा था कि पतले पराठे जल्दी जल जाते हैं। तो क्या मैंने ये कहा था कि ईंट जितने मोटे बना दो? रोहित दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराने लगे। माँ, आप भी ना हर बात में कमी निकाल ही लेती हैं। तू चुप रह। शादी के बाद बेटा तो वैसे भी बीवी का हो जाता है। मन ही मन गहरी सांस ली। दोपहर में पूजा घर की सफाई कर रही थी। बहू, ये शोपीस यहाँ क्यों रखा? पहले वाली जगह ठीक थी। पूजा ने बिना कुछ कहे उसे वापस वही रख दिया। अरे, अब इसे वापस क्यों रख दिया? नई जगह अच्छी लग रही थी। 5 मिनट बाद पूजा ने माथा पकड़ लिया। शाम को पड़ोसन सुशीला घर आई। कैसी हो कमला बहन? बस बहन, बहू को काम सिखा रही हूँ। अरे नई बहू है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अगर मैं नहीं सिखाऊंगी तो कौन सिखाएगा? पूजा चाय लेकर आई। बहू, चाय बहुत अच्छी है। कमला देवी ने तुरंत कप रखा। अच्छी है? इसमें इलायची थोड़ी कम है। उसे समझ आ गया कि कमला देवी की आदत ही ऐसी है। रात को रोहित ने पूजा से पूछा, सुनकर भी जवाब क्यों नहीं देती? अगर मैं भी बोलने लगूं तो घर में रोज लड़ाई होगी। अगली सुबह एक मजेदार घटना हुई। कमला देवी रसोई में गईं तो देखा कि गैस पर कुछ नहीं रखा था। आज नाश्ता नहीं बनेगा क्या? माँ जी, आज सोचा आपकी पसंद का नाश्ता आप ही बना दें। मैं देखकर सीख लूंगी। कमला देवी थोड़ा झेप गईं। उन्होंने पराठे बनाने शुरू किए। पहला पराठा थोड़ा जल गया। माँ जी, लगता है आज गैस ज्यादा तेज थी। कमला देवी ने पूजा की तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली और दोनों हंस पड़ी। तभी रोहित आ गया। वाह, आज तो घर में शांति है। ज्यादा खुश मत हो, ये सिर्फ आज के लिए है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दोपहर में ऑनलाइन एक नया मिक्सर आया। पूजा ने खुशी से डिब्बा खोला। माँ जी, देखिए नया मिक्सर आ गया। पुराना खराब था क्या? नहीं, लेकिन ये ऑफर में था। आजकल ऑफर के नाम पर लोग कुछ भी खरीद लेते हैं। रोहित हंसी रोकते हुए बोला। माँ, ये मैंने ही मंगवाया है। कमला देवी तुरंत बोली। अच्छा, तब तो ठीक है। पूजा ने धीरे से कहा। अगर मैं मंगवाती तो ठीक नहीं होता। सच में? कमला देवी कुछ पल चुप रहीं। शाम को बिजली चली गई। पूरा परिवार छत पर बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी। कमला देवी ने पुराने दिनों की बातें सुनानी शुरू की। जब मैं इस घर में नई नई आई थी, तब तुम्हारी दादी भी मुझे हर बात पर टोकती थी। सच में? हाँ, तब लगता था कि मेरी कोई बात सही ही नहीं होती। पूजा मुस्कुराई। फिर आपने कैसे निभाया? कमला देवी ने गहरी सांस ली। समय के साथ समझ आ गया कि हर रिश्ते को थोड़ा धैर्य चाहिए। पूजा ने पहली बार महसूस किया कि सास का सख्त व्यवहार उनके पुराने अनुभवों का असर भी था। अगले दिन सुबह पूजा ने चाय बनाई। कमला देवी ने एक घूंट लिया। कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली,
आज चाय सच में अच्छी बनी है। पूजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धन्यवाद माँ जी। रोहित ने मजाक किया। वाह, आज तो इतिहास बन गया। कमला देवी ने उसे हल्की सी चपत लगाई। बहुत बोलने लगा है तू। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। अब भी दोनों के बीच छोटी मोटी नोकझोंक होती थी। कभी नमक ज्यादा, कभी चीनी कम, कभी टीवी का रिमोट, कभी सफाई का तरीका। लेकिन अब उन बहसों में पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी। दोनों समझ चुकी थीं कि रिश्ता जीतने से नहीं, निभाने से मजबूत होता है। और उसी दिन से उस घर की नोकझोंक लड़ाई नहीं, बल्कि प्यार भरी तकरार बन गई।